सलाम आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर ललिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर भी इस वीडियो को देखेंगे। इवन हमारे अखबार प्रभात मंत्र में भी इस खबर को आप देखेंगे निश्चित रूप से। दरअसल हम पहुंचे हैं शेरघाटी यानी कि शेरों की घाटी। नाम से पता चल रहा है आपको कि ये कभी शेरों की घाटी रही होगी, इसलिए इसका नाम शेरघाटी, या फिर शेर टाइप के लोग यहाँ पर रहे होंगे इसलिए इस जगह का ही नाम है शेरघाटी। बहुत सारी चीजें हो सकता है, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। बहरहाल मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ। हमारे साथ शेरघाटी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, होम्योपैथ चिकित्सक है डॉक्टर विजय कुमार पांडे। इज वेरी वेल नोन पर्सन एंड आप इनके बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत ही लंबे समय से, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता तब से मैं इनके यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ता था यहाँ पर और मैं जब 5-6 वर्ष के था तब से इनके यहाँ आ रहा हूँ। बहरहाल अब मैं, क्योंकि बिहार के अंदर में इलेक्शन होने वाला है और ये बुद्धिजीवी हैं और विशेषतः हम शेरघाटी के बारे में बात करेंगे कि शेरघाटी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अभी इस बार बिहार में कमल खिलेगा या कमल मुरझाएगा, या फिर लालटेन जलेगा या लालटेन फिर बुझेगा। ये दो ही पार्टियां हैं मुख्यतः, जदयू, भाजपा और आरजेडी एंड कांग्रेस। तो आप कह सकते हैं कि जदयू एंड भाजपा जो है यहाँ पे स्टेबल है बहुत लंबे समय से। आरजेडी अभी सपना संजो करके रखी है अपने तमाम छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर के जो महागठबंधन बनाई है। अब इसके साथ में अब हम समझेंगे डॉक्टर विजय कुमार पांडे से। पांडे साहब नमस्कार। सर, इस बार जो शेरघाटी विधानसभा है, इस विधानसभा में बहुत सारे लोग आएंगे। जेडीयू से भी लोग आएंगे, भाजपा से भी लोग आएंगे, लोजपा से भी लोग आएंगे, अब हमसे भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल बातचीत चल रही है किसकी पार्टी देगी, कौन यहाँ से दिग्विजयी होगा या विजयी होगा या कौन हारेगा। और इस बार एक नई पार्टी का भी आगमन हो गया है। तो ऐसे में आप जो देख रहे हैं, आप जो शेरघाटी विधानसभा को देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं उस चीज को? इस बार किसकी चांसेस है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी, आपके चैनल को भी धन्यवाद। वैसे मैं कोई राजनीति के तो हूँ नहीं सर, और किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हमें जहाँ तक सोच, हाँ, द इंडियन डेमोक्रेसी हाँ, एंड पॉलिटिक्स, तो मैं इस पर जब मेडिकल से रेस्ट में जाता हूँ तो कुछ सोचता हूँ। तो उसमें एक दिन सोच रहा था कि किसको किसको न्याय कहूँ और किसे कहूँ अन्याय। कौन है झूठा, कौन है सच्चा, कौन बना पर्याय। एक है रोता, एक है हंसता, एक है खाता खीर, और एक के घर में रोटी नहीं है, फूट गई तकदीर। आज आजादी के बाद से अभी तक हमारे जितने पार्टी लोग संचालित किए इस देश के डेमोक्रेसी को, इधर माय कंट्री इज रिपब्लिकन कंट्री। इंग्लैंड में तो किंग एंड क्राउन में अंतर है, बिल्कुल। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। बिल्कुल। इट इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द लालू, फॉर द नीतीश, फॉर द मोदी। नहीं, यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा बिल्कुल चुनी हुई सरकार ही डेमोक्रेसी की पहचान है, लोकतंत्र की पहचान है। ठीक है, चुनी हुई सरकार ही डेमोक्रेसी। और चुनी हुई सरकार जब पब्लिक से चुनाएगी तब ना। तो कौन चुन रही है? तो पब्लिक ही चुन रही है ना। तो हम प्रश्न कर रहे हैं आप। बिल्कुल, ये गठबंधन की राजनीति हो जा रही है। केकरो लाखों लाख हजार, केकरो ओकरो से ही पार, और केकरो जुटे नहीं सतुआ में नून बहनी। ये देशवा के कैसन बनल हो कानून बहनी। अब आप इलेक्शन के समय में 10-10 हजार, कोनो के 20-20 हजार, कोनो के 5-5 हजार, ये सब दे दे कर करके तो आप वोट खरीद रहे हैं। बाकी जो रियल मर रहा है उसके लिए आपको चिंता नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि इस देश में, बिहार, खास करके बिहार में, बिहार स्टेट में वित्तरहित कॉलेज, वित्तरहित हाई स्कूल है ना। सरकार को दो कट्ठा जमीन नहीं मिल रहा है स्कूल खोलने के लिए, और जो इतना दिन से अरेंज कर करके मास्टर को बहाल कर करके और
एजुकेशन ग्रोथ बढ़ाया है 80% हाँ बिहार का, हाँ जिस पर आप जो है सो झंडा उड़ा रहे हैं, हाँ है ना। हाँ और उस वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया व्यक्ति, हाँ पढ़ाया गया स्टूडेंट हाँ आज नियोजित शिक्षक में बहाल हुआ, उसको 50,000 वेतन मिल रहा है। हाँ। और वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक को बेचारा रोड पर दरअसल मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूँ, चूंकि ये तो होम्योपैथ डॉक्टर हैं, बीएचएमएस हैं, जाहिर सी बात है होम्योपैथ में इनकी डिग्री है और सबसे बड़ा चीज है कि एक लंबा अनुभव इस सेक्टर में है। बहरहाल इनकी मैं पीड़ा को समझ रहा हूँ, चूंकि ये प्रोफेसर भी हैं, पैसे से ये लेक्चरर का प्रोफेसर ही हैं और अभी तक इनका कॉलेज जो है वित्त रहित ही है। ऐसे में इनका जो पेन है वो निश्चित रूप से बाहर आ रहा है। क्या सर? एकदम सही है ना? फर्स्ट आई वाज डन MA LLB Okay. एंड देन DHMS, ओके समझे नहीं। तो हमारा तो रोटी का साधन बना ये DHMS। तो ये तो आपके लिए बेहतर है ना। आप तो एक जो प्रोफेसर में आप लोकप्रियता हासिल करते, क्या इसमें आप इससे कम है क्या? करते नहीं। हाँ। मैंने हम ये नहीं कर रहे हैं हाँ। कि हमारी रोटी मिल रही है तो हम संतुष्ट हैं। तो पहले कहा हाँ। कि किसको किसको न्याय कहूँ और किसे कहूँ अन्याय, कौन है झूठा कौन है सच्चा, कौन बना। अच्छा, आप ये समझ में नहीं आ रहा कि 15 साल का जो शासन काल आप जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का, उसमें कुछ विकास को आप देख रहे हैं कि नहीं? या फिर विकास, प्रोग्रेस इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल। बोल रहे हाँ आप सरकार हैं तो आपका प्रोडक्शन क्या है लाइफ का, हाँ। या जितना दिन टेन्योर के लिए आप सरकार बने हाँ उसका प्रोडक्शन क्या है? विकास। हाँ तो विकास कैसा विकास? हाँ खाली आप अपन इम्पाला वो अपन गाड़ी ले जाने के लिए बढ़िया रोड बना दिए, हाँ ठीक है, हाँ। आप भी चलिएगा ना उस पर। हाँ उससे गरीब को क्या मतलब है? हाँ, गरीब तो भूखे मर रहा है, बिल्कुल। फटल पहने हुए है, उसको पढ़ाई के लिए फीस नहीं मिल रहा है। आज इतने प्राइवेट स्कूल क्यों खुले? प्राइवेट स्कूल जो है वो इतना क्यों खुल गया? बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह से। अच्छा, बेरोजगारी किसने दिया? वो किसको कंट्रोल करना था? गवर्नमेंट को। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पॉपुलेशन इज द मेन रूट ऑफ बेरोजगारी? क्या पॉपुलेशन इज द मेन रूट ऑफ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करेगा? यू एंड वी। हम एक ही बात बोले थे राजस्थान में। यू आर द रिस्पॉन्सिबल यस यस टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। यस, राजस्थान में हम गए थे, वहाँ मोंटेक सिंह अहलूवालिया आए थे। हाँ, या आई नो वेरी वेल दैट अबाउट। हाँ, यस, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। यस। तो वहाँ 2 शब्द ही हम बोले थे जी। बाकी लोग तो बहुत बोले थे कि इंडिया का आर्थिक ग्रोथ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आज आपको पता है सर कि इंडिया की ग्रोथ कहाँ पे है? दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है आर्थिक दृष्टिकोण से। उससे गरीब को क्या फायदा हुआ? आपको फायदा नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड में आप चौथा स्थान है और तीसरे स्थान के लिए संघर्षरत हैं आने वाले एक साल के अंदर में। आज के डेट में इतने हैं। चाइना अमेरिका के बाद में भारत तीसरी सबसे। हमको चाइना से क्या मतलब है? पेट की ही है पड़ी तो औरों की क्या बात है? चाइना को समझे उन्हें सरकार, हम क्या जानते हैं उसके? तो मुझे लगता है सर आप प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा झुकाव है आपका। प्रशांत किशोर भी नहीं। प्रशांत किशोर क्या होते हैं? अरे डेमोक्रेसी, पहले तो डेमोक्रेसी में व्यक्ति तंत्र है, प्रजातंत्र है, कोई व्यक्ति तंत्र नहीं है कि लालू की सरकार, नीतीश जी की सरकार। तो आप किसे चुनना चाहते हैं? ओके सर, मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं तो ये योगी जी की सरकार नहीं सर, हमने प्रजा की सरकार। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, को जीना चाहिए, प्रजा के लिए ही सोचना चाहिए। सोते उठते बैठते जैसे प्रेमचंद को क्या जरूरत था? मैं तो मैया के अच्छा तो एक बात बताइए, मैं तो मैया, पहले सुन लीजिए मेरा, मैं तो मैया के आंचल में, करुणा के क्रोड़ में, अशांति के शिविर में, वात्सल्य की वाटिका में, प्रेम के सुख सदन में चैन से सोए पड़े थे। हम सरकार इसलिए भेजते हैं कि माँ की आंचल की तरह हमको देखे, न कि व्यक्तिवाद में बदल जाए, जातवाद में बदल जाए। अरे क्या जरूरत है जात का जनगणना करने का? किस आधार पर? क्यों? भाई इट इज नेसेसरी फॉर अवर स्टेट एंड कंट्री। बिल्कुल। वो तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज एक बार जांच कराया था, चूंकि उसकी सत्ता को स्थापित करना था भारत में। अब यहाँ व्यक्ति स्थापित कर रहा है। भाई इट इज नेसेसरी फॉर, इज इट ट्रू पॉलिटी? Then who is the responsible for that type of problem? Who is the responsible? All money leaders are responsible. तो क्या इस बार आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि सुन लीजिए, जो कुर्सी से सटना चाहते हैं, फेविकोल की तरह बैठाकर किसी को उठाती है कुर्सी, और उठाकर किसी को बैठाती है कुर्सी। अगर मिल जाए, मिलकर छूट जाए, तो सपनों में रात्रि की आती है कुर्सी। सच कहना है इस देश के बुजुर्गों को,
कि गधे को घोड़ा और घोड़े को गधा बनाती है कुर्सी। आप समझ जाइए, जो कुर्सी में फेविकोल लगा के सटना चाहते हैं। आप बताइए, आप जात की बात करते हैं साहब, आपका देश में या आपका खास करके राज्य में 15 साल शासन चला इन हमारे लालू प्रसाद यादव जी। कितना परसेंट ठीक माई समीकरण उन्होंने बिल्कुल दिया था। बिल्कुल। मुस्लिम प्लस वाई यादव और भूरा बाल को साफ कर दो, वो मियाँ राजपूत Yes. ब्राह्मण लल्ला इनको भी साफ कर दिए वो। बिल्कुल। तो क्या वो साफ हो गया? नहीं नहीं ना हुआ। अच्छा, क्या हमारे जितने यादव भाई हैं आज गरीब बेचारा उठ गया ऊपरे? नहीं नहीं उठा। मोमिन मुस्लिम जितने भी हमारे ऊपर उठ गए? नहीं उठे। तो फिर नारा देने की वक्तव्यता क्या थी? उनकी सरकारें रही बहुत लंबे समय तक, वो शासन व्यवस्था में रहे। आज बिहार के दूसरे सबसे पावरफुल वो पार्टी है। बट हम फिर पार्टी में नहीं जाएंगे, हम लोकतंत्र में जा रहे हैं। बिल्कुल। पार्टी आप बना लीजिए, जात को गुर्बत बना करके बांट करके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी जो उनके पीछे पीछे चल रही है ना, नहीं चल एक्सेप्ट रही है ना, करना पड़ेगा वो सर। बेचारा कमजोर न था। The biggest population have been running with लालू यादव and family। पहले आप समझिए जी कि लालू जी, देखिए इतिहासकार जब इतिहास लिखेगा हाँ तो इतिहास गलत नहीं लिख सकता है। हाँ हम मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने हाँ लोगों को, जैसे लोग कहता है कि बोलना सिखाए, हाँ बिल्कुल चलना सिखाए, हाँ तो का 90 के पहले ये लोग न बोलते थे, न चलते थे, न पढ़ते थे, न लिखते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दरोगा प्रसाद राय कब बने थे चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल, उससे पहले बने थे। क्या वो पढ़े हुए नहीं थे? बिल्कुल, क्या बहुत उनको बोलना नहीं बहुत आता था? विद्वान व्यक्ति थे। चलने नहीं आता था वो उनको? खुद ही यादव परिवार से थे। यादव परिवार से थे। बिल्कुल, उन्हीं की पोती से शादी हुई थी तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी के देखिए कि क्या क्या स्थिति उनके साथ हो रहा बिल्कुल है ना। राम लखन सिंह यादव, क्या वो यादव नहीं थे क्या? बिल्कुल है ना। लेकिन इनकी लालू प्रसाद यादव की तरह आपको नहीं लगता कि जो पब्लिसिटी था, एक जो पॉपुलैरिटी था, ये लोग गेन नहीं कर पाए? दरोगा प्रसाद राय या फिर राम लखन सिंह यादव। आप लोकतंत्र में आग लगा के, लोकतंत्र में भड़का करके आप किसी चीज को गेन कीजिए, तो यहाँ का लोग बड़ी सीधा है, बहुत सीधा है। आपके बात में आ गया माई समीकरण में आपने क्या दे दिया मुस्लिमों को, क्या दे दिया यादव, हमको बताइए। आज यादव की एक बड़ा धड़ा जो है उनकी नीतियों को, उनकी जो काम करने का तरीका है, उस पर प्रबल विश्वास रखती है। विश्वास रखती है। देखिए, सवाल है कि विश्वास रखती है, कुछ लोगों को बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। लुंगा लुचा सबसे ऊंचा नीचा ही इंसान है। तो वो सुनिए ना सर, ये ना आपको हम बता रहे हैं, लुंगा लुचा सबसे ऊंचा नीचा ही इंसान है। अब कहे विजय कथन का भैया बंद होती जुबान है। शिक्षा का तो नाश हुआ ही बीत रहे संस्थान है, जहाँ कॉलेज और स्कूल में मोबाइल खोल के लिखा जाता हो। बिल्कुल है तो उस राज्य की और उस देश की शिक्षा का और ज्ञान का क्या कहते हैं? कोई भी किसी को मोड़ सकता है, किसी को फोड़ सकता है, किसी को फोड़। अच्छा सर, एक सवाल हमारे मन में ये आ रहा है कि चलिए मैं समझ गया आपकी बहुत ज्यादा पीड़ा है डेमोक्रेसी को लेकर के। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई इस सिचुएशन ऐसा बना दिया है लोगों ने कि जाति जाति के बीच में खड़ा कर दिया है। वैसा लोकतंत्र की स्थापना की जरूरत नहीं थी। लोकतंत्र में सभी की एक इक्वल जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य कुछ और हो गया है कि लोग जो है फेविकोल से चिपक गए हैं, कुर्सी को लोग छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को सर। बहरहाल सवाल ये है कि अभी चुनाव होने वाला है और मुझे लगता है कि दशहरा या दीपावली तक के घोषणा हो जाएगा, है ना। ऐसे में जो सरघाटी विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में आप सबसे बेहतर राजनेता के तौर पर और किस पार्टी को आप समर्थन देने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे मैंने बताया भी अभी, प्रशांत किशोर जी का नाम जो है बहुत तेजी से लोग जो है। प्रशांत किशोर का नाम नहीं है, हाँ स्पष्ट है। अच्छा, किसका नाम है? प्रशांत किशोर जी ने जो मैनिफेस्टो दिया, अच्छा, मैं उसको रियलाइज कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा नहीं, हम उसको रियलाइज करते हैं। मैंने राइट टू रिकॉल होना चाहिए। थोड़ा सा तो संविधान में मैंने मिस हुआ है। राइट टू रिकॉल कोई जरूरी नहीं है कि राजतंत्र है और वंशतंत्र है और व्यक्ति तंत्र है। यहाँ तो वंशतंत्र, व्यक्ति तंत्र और राजतंत्र बना दिया गया डेमोक्रेसी के वेदी पर। ओके, डेमोक्रेसी
As the government of अच्छा, आपको आपको लगता है कि जो मैनिफेस्टो जो अब उन्होंने जो दिया है, करेक्ट, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के अंदर मैनिफेस्टो दिया अरविंद था। केजरीवाल ने क्या दिया आप देखिए, मैंने मत ये जो है सो व्यक्ति मत भी ना होता है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि गांधी जी सत्य अहिंसा मंत्र फूक दिए तभी नहीं तू लागू नहीं हुआ। लागू हुआ, नहीं, लागू हुआ। सत्य हिंसा ये अपने सत्य अहिंसा के बल पर ही अगर वो चाहते तो पॉसिबल था। वीर भगत सिंह की जान बच सकती थी। ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्यों? वो चूंकि वो नहीं चाहते थे, नहीं वो, चाहते वो थे। फिर इतना बड़ा लीडर नहीं बन पाते। नहीं, उनकी सत्य अहिंसा का क्या जो तो था, तो वीर भगत सिंह वो बेकार मार्ग पे चल रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट थे वो उनके दिमाग में। तो ये गलत था ना। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सत्य और अहिंसा और उसके बाद में हम राम नाम के इस पे हम भगोग, ये जो हमारे यहाँ जो आतंकवादी टाइप के जो लोग रह रहे थे, हम उनको भगा सकते थे? सत्य अहिंसा से तो देखिए एक धर्म था जिसको गांधी जी ने अक्षरशः पालन किया। चौरा चौरी कांड हुआ था ना, वो जरूरी था ना? आपको क्या लगता है चौरा चौरी कांड कोई गलत था? तो उसको बंद करा दिए थे ना। तो बंद करवाए, लेकिन आपको अगर अंग्रेज आतंकित नहीं होते तो यहाँ से निकल जाते क्या? अंग्रेज आतंकित वैसे नहीं हुए। अंग्रेज आतंकित हुए कि इंडियन फोर्स को आगे कर देते थे और अपना फोर्स को पीछे रखते थे। बिल्कुल, इंडियन फोर्स के जूता भर जितना वैल्यू नहीं था। अंग्रेज के फोर्स के जूता पे पॉलिश करने में जितना खर्च होता था उतना ही वेतन मिलता था। चलिए सर, मैं विषय से विषयांतर हो रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या इस बार जो इलेक्शन होने वाला है सरगाटी विधानसभा की, आई एम टॉकिंग अबाउट सरगाटी विधानसभा, नॉट अदर कंस्टिट्यूंसी, राइट? सो प्लीज फोकस ऑन योर पॉइंट सर। इस बार सरगाटी से कौन, अभी तो एक डॉक्टर, एक चिकित्सक, एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक होने के नाते जो यहाँ काम करेगा, आप देख लीजिए बस स्टैंड। हाँ, बस स्टैंड को उठा के देखिए जी। हमारी महिलाएं जब उतरती थी हाँ। तो उनको सब बोर्ड के चप्पल जूती सब जो है सो स्लिप करता था। हाँ, आज जितने लोग बने यहाँ नगर पंचायत के जो अध्यक्ष, हाँ, जितने लोग बने, लेकिन एक व्यक्ति जो आया वो चमका दिया। ये कौन व्यक्ति चिमकाया? ये इनको उनका देखिए क्या नाम है, पवन सिंह नाम है। पवन सिंह नाम है। पवन सिंह को आप अच्छा लीडर मानते हैं? मैंने काम तो किया उन्होंने सरघाटी में, हम लीडर मानते हैं। नहीं तो लोग कहेंगे कि सर आप खुद भूमिहार ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं, यू आर गोइंग टू सपोर्ट ऑफ हिम बिकॉज ही आल्सो बिलोंग टू भूमिहार कोई जाति नहीं है। आई नो वेरी वेल, I know very well that आप हम you do not belong to any caste, but आपकी चिकित्सा, आप चिकित्सक हैं, आप चिकित्सक कोई हैं। जाति नहीं है, हम सबके लिए है, सब मेरे लिए है। अच्छा, समझ गए ना? आप जब बताइए तो हम अच्छा, तो आज एक बात बताइए सर, आपने पवन सिंह जी का नाम ले लिया, इससे स्टैंड को ठीक किया। अच्छा, तो गली गली को एकदम जो ऐसा लग रहा है कि मैंने बॉम्बे का ही शहर है। ग्रेट। यस। अच्छा, तो ये अगर आपकी बातों से ये जो अभी प्रेजेंट जो एमएलए हैं या फिर जो फॉर्मर एमएलए हैं वो नाराज नहीं होंगे? हमरा से नाराज होकर क्या करेंगे भाई? हमको क्या मतलब है नाराज? फिर डेमोक्रेसी में नाराज, आजादी मिली है हमको, नाराज से हम डर जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो व्यक्ति तंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं जी। हाँ, अब हमको एक बात देख लीजिए, हम बहुत मैंने पायस आदमी, आजादी से हमको कुछ नहीं मिला। बायस हैं आप, बिल्कुल। आजादी से हमको कुछ नहीं मिला। आप जो है से ये आजादी से आप ये खुले हवा में जो सांस ले रहे हैं, खुले हवा में का अंग्रेज हम लोग क्या कहता था कि तुम लोग खाते रहो। आपको नहीं लगता था? सुनने में आता था कि बहन बेटी को उठा कर ले जाता था। वो सब ले जाता था, आज भी ले जा रहा था। अच्छा, नहीं किसे ले जा रहा था? बुरा बाल साफ किया जा रहा था, आज भी साफ किया गया ना। तो दुख इस बात की कि बुरा बाल साफ करो। अरे डेमोक्रेसी लागू हुआ ही नहीं यहाँ। हाँ, अच्छा, मान लीजिए सर, अगर आपको एमएलए बना दे, जगन्नाथ मिश्रा को हाथ में मिला तो वो अपनी तरह सरकार चलाए। लाली जी को हाथ में मिला तो अपनी तरह सरकार चलाए। भगत सिंह भगवत आजाद को मिला अपनी तरह से चलाए। नीतीश बाबू को मिला, नीतीश बाबू तो यहाँ आए थे, कहते किसी घाटी की जिला बना देंगे, हमको विनोद जी को दी। अच्छा, हाँ, मैंने कविता भी पेश किया था विनोद यादव जी कि हे नीतीश भाई अमंगल विसार दा उजड़ल बिहार के श्रृंगार फिर से संवार बुन के बखान खान हमर बिहार हल, महावीर गौतम के ज्ञान के भंडार हल, राजेंद्र गांधी के सपना साकार दा, हे नीतीश भाई अमंगल विसार दा उजड़ल बिहार के श्रृंगार फिर से संवार दा। इसमें दो मत नहीं था। नीतीश बाबू ने जो है तो 2005 से 10 तक बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि इतिहासकार जब इतिहास लिखाएगा तो स्वर्ण अक्षर से उनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद देखिए कर्मचारी के यहाँ जाके पर्ची कटवाइए, क्या नाम है, रसीद क्या होता है, इतना जमा कर दीजिए। मतलब भ्रष्टाचार के बोलबाला है। बोलबाला। तो भ्रष्टाचार पर क्या ये प्रशांत किशोर का जो पार्टी आएगी? अच्छा नहीं, मैं पवन सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पवन जी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ नगर पंचायत की बात कर रहे हैं। अच्छा, नगर पंचायत में बहुत लोग अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता का पर गए कुछ छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुंह को होकर भी बहुत कुछ बोलती, खोल इसका अर्थपंथी, बात की अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही, बात की पहचान कर ले। हम एक बुद्धिजीवी के रूप में यही कह सकते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, वो हमारा उसको आप बना रहे हैं। कल हो जिसको आप कहते हैं कि अति पिछड़ा, जिसको कहते हैं हरिजन, पीडीए जिसको बोल रहे हैं, पीड़ित जिसको कह रहे हैं, पीडीए। हाँ। अगर वह व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हाँ। अच्छा चिकित्सा मिले, हाँ। अच्छा शिक्षा मिले, हाँ। है नहीं, हाँ। अच्छा भोजन मिले रहने का, हाँ। तो क्या वो डीएम नहीं बन सकता है? क्या बिल्कुल बन सकता है? वो कौन देगा? जो डेमोक्रेटिक बेस से चुनी हुई सरकार होगी वही ना उसको देगा। हाँ। कि डॉक्टर साहब दे देंगे, पंडित जी? अच्छा सर, थोड़ा पीछे चलिए, इस सड़क की क्या हालत है? आप जिस सड़क पे हैं, इस सड़क पे तो हम धान रोपे थे ना? हाँ। आवाज कहे थे कैसी कि नरक से भी फर्क है ये नई बाजार की सड़क में। हाँ। हमने कहा आज कैसी है सर? अरे हमने फिर आपको बता रहे ऑल द थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड और नॉट? हम तो पहले ही बताया कि नीतीश बाबू जो 2005 से लेकर के 10 तक हाँ। इन्होंने जो काम किया वो स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। देन व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू सपोर्ट ऑफ नीतीश कुमार गवर्नमेंट? आई एम सपोर्टिंग हिम। तो अभी आपने नाम लिया पवन जी के बारे में, अरे पवन जी के यू हैव टॉक्ड अबाउट पवन जी बिकॉज अभी जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए हम कोई पार्टी के लिए काम नहीं न कर रहे हैं। हमारा बुद्धिजीवी समझ के आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए तो मैं आपसे आई एम नॉट बाउंडेड बाय पार्टी। हाँ, पार्टी इज नथिंग जी। हाँ, वो कुछ है ही नहीं। ओनली डेमोक्रेटिक पार्टी होना चाहिए। ओके, देन यू आर सब पर्सनली पार्टी की कोई महत्व नहीं है। सुन लीजिए, पहले ही हम बता दिए हैं कि बैठा के किसी को उठाती है कुर्सी और उठाकर किसी को बैठाती है कुर्सी। अगर मिल जाए, मिलकर छूट जाए, सपनों में रात्रि को आती है कुर्सी जी। हमने कहा था कि करजोरी कही हमें नीतीश भैया से, जिला बिजली चेरकी रोडला तरसी थी कहिया से, दे दी ही जिला बिजली चेरकी रोड की निशानी, डॉक्टर विजय जी की यही मधुरी बानी, एलन है बिहार में नीतीश बाबू असज्ञान। अच्छा, आपने चारों ओर विकास के दरिया बहोलन, करे में विकास सब इनके पहल है, गढ़लन बिहार की नैका कहानी, एलन बिहार में नीतीश बाबू असज्ञानी। ये हमारी कविता जो थी, ये कविता हमारी 2005 से 10 के बीच में था। अच्छा, युवा के तौर पर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। युवा के तौर पर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तेज प्रताप और ये निशांत कुमार, नीतीश जी के बेटे हैं, इनमें से आप किसे पसंद करेंगे? आप अगर एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर चयन किया गया इन्हें, सर एज ए अगर मुख्यमंत्री के तौर पर इनको चयन होता है तो इन जो 3-4 जो राजपुत्र नेता हैं, ठीक है, यानी जाहिर सी बात है सत्ता में है तो सत्तासीन नेताओं के पुत्र हैं, अगर मौका मिले कोई तो इनमें से आप किन्हें पसंद करेंगे? सबको पसंद करेंगे। कोई सीट तो एक ही है ना? नहीं, ऑन द बेसिस, पोजीशन तो एक ही है ना? ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक वर्क हम सबको पसंद करते हैं। ओके, बट कोई तो एक ही बनेगा ना? चारों मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? जो बहुमत जिनको आएगा वो बनेंगे, और जितना तोड़ ताड़ करके बहुमत लाने का जिसमें कला होगा, हाँ, तो बन जाएगा। यस, वो तो बनना करेगा। फिर भी चारों में से अगर आपसे पूछा जाए कि बेहतर कौन हो सकता है, इसके बारे में क्या पूछते हैं जो अभी भविष्य के गर्क में है? क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, आप सब कुछ बता सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको, जो भूत के गर्भ में है, गर्भ में, और भूत से वर्तमान तक जो चल रहा है उसके बारे में पूछिए ना। पूरा इंडिया में हम 3 ही लीडर को जान रहे हैं। किसको? वो कौन कौन भाग्यशाली लोग हैं? पूरा ऑल ओवर इंडिया, जिनको डॉक्टर विजय कुमार पांडे 3 लीडर को हम जान रहे हैं। एक हमारे जो है सो मोदी जी है, और दूसरा नीतीश जी है। अरे दूसरा नीतीश जी कहिए या जोगी जी कहिए, हाँ बिल्कुल, समझे नहीं? मैंने यही 3 है, नीतीश जी है, मोदी जी है और जोगी जी। आप लालू जी को छोड़ दिए हैं? लालू जी का आप छोड़ दिए। आप सुनिए ना पहले,
ये 3 ही लीडर ऐसे हैं हाँ, जो पूरे भारत में हाँ, कभी भी परिवारवाद नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डेमोक्रेटिक वे में अपना लाइफ बिताया। बिल्कुल, उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने बेटे को कभी आगे प्रोजेक्ट नहीं किया। और रही बात योगी जी के बारे में, तो योगी जी का कोई संतान ही नहीं है, मोदी जी का कोई संतान ही नहीं अरे है। संतान है तो उनका रिलेटिव तो है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने कभी आगे करने की कोशिश नहीं किया। प्रमोट नहीं किया। तो ऐसे ऐसे लीडर होना चाहिए। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो जात के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, परिवार के आधार पर शासन करेगा, अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता सर, आपको आपने कह दिया ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने किसी को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया, और उस परिवार तंत्र से, उस परिवार के लोगों में अगर काबिलियत है, उसके अंदर में क्षमता है, उसके अंदर में योग्यता है, तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्या? नहीं। क्यों? आप सर एक सेकंड सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं सर, क्या आपने अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाया? नहीं। कैसे नहीं है? अपना मेरिट में गया, बना ना, हाँ? डॉक्टर बनाया आपने बेटे को, कॉलेज में दिया डिग्री। आपकी चाहत थी ना कि हमारा भी बेटा, क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है डॉक्टर विजय कुमार पांडे के जाने के बाद में कोई और पांडे रहे, आपकी इच्छा थी ना, प्रबल इच्छा थी कि नहीं? जैसे हमारे देखिए, कोई भी व्यक्ति ये बात जरूर सोचता है, अब कोई जरूरी नहीं था हम मास्टर, मेरे यहाँ तो बेटा मास्टर भी बन गया। बिल्कुल। तो मास्टर, ये डॉक्टर मास्टर कैसे बना दिया? तो दो संतान थे आप, इसलिए आपने दोनों का चयन करने का अधिकार अलग अलग था। आज हमारी अधिकार नहीं थी, ये है चूक। नहीं, आपने छोटे बेटों को मैं सर अक्सर देखता था कि आप उसको सिखाते रहते थे, उनको सिखाते ना। आप मान लिया कि उनको मैंने ट्रेनिंग देना है ना, ट्रेनिंग के उनको भी ना आगे बढ़िएगा। हाँ, तो आप परिवारवाद की तरफ आप कैसे? परिवारवाद की तरफ नहीं, परिवारवाद की तरफ नहीं। हम पहले ही बताए हैं कि सोवरेनिटी इज द सुप्रीम विल of the state over citizen and subject restrained by law। हम उस आधार पर चलते हैं। अच्छा, हाँ, हम न बाभन हैं, हम न पंडित हैं, हम न लाला हैं, हम न जादव हैं, हम न कुर्मी हैं, न कोई। जो आज जात में बांट कर करके दुर्गति जो हो रहा है, तो आप किसको समझाएंगे? लोग मानेंगे तब तो। न माने। How many people are accepting your point? मत न माने भाई। हम अपना एकांत गांधी जी के कहे वो बात समझे, गांधी जी की काहे लगी नाथूराम गोडसे मार दिया गोली? हाँ, क्यों? बिल्कुल है ना डिफरेंस। हाँ, गांधी जी गलत कर रहे थे। अब गलत कर रहे थे नाथूराम के हिसाब से आई साइड। हाँ बिल्कुल, he was wrong, then finally he should not। तो इसीलिए पहले कहा कि किसको न्याय कहूँ और किसे कहूँ अन्याय, कौन है झूठा, कौन है सच्चा, कौन बना पर्याय। एक है रोता, एक है हंसता, एक है खाता खीर, अब एक के घर में रोटियों न है, फूट गया तकदीर। ऐसा डेमोक्रेसी। बिल्कुल। देखिए, जहां तक हमने ये देखा है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मन से व्यथित है, क्योंकि जो अभी का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देख करके, चूंकि जब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं और विशेषता ऐसे वेल एक्सपीरियंस पर्सन जो कि अपना जीवन के 70 बसंत पार कर चुके हैं, और दवाई दे करके गरीब गुरगा को, जिसको पैसा नहीं है उसको भी होम्योपैथी से सेवा कर करके, कहा भाई ती रिटर्न है बेलौर से, कहा भाई ही रिटर्न है एम्स से, कहा भाई ही रिटर्न है बीएचयू से। देखिए मेरे पास बीएचयू का जो है 180 आया है, इसको बेलौर रिटर्न कर दिया। ये देखिए ये डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी का, जो कि बेलौर रिटर्न कर चुका है ना। ये है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, करेक्ट। इसमें ये जो HRCT थोरेक्स है ना सर, क्या है ये? मेडिकल भाषा में आप ही लोग समझते होंगे। इसमें क्लियर लिखा है फाइब्रोटिक लेशंस विद एसोसिएटेड कोलैप्स एंड पार्शियल वॉल्यूम लॉस आर सीन इन द मेडिकल वेसल सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। ठीक है, ये मुझे इसके बारे में विशेष आइडिया नहीं है, क्योंकि आई डू नॉट बिलोंग टू मेडिकल सेक्टर, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू हिम। बट हमारे पास में वेल एक्सपीरियंस जो इसके टीचर्स कर लीजिए, या जो इनके लेक्चरर कर लीजिए, प्रोफेसर कर लीजिए, या डॉक्टर कर लीजिए, इन सरस्वती कृपा से इन्हीं को सब के बारे में आइडिया है। बहरहाल सर बहुत अच्छा लगा आपने जो अपनी बातों को रखी, आपके अंदर में जो एक जो अंदर से जो ब्लड के अंदर जो था ना, खून के अंदर लावा के रूप में जो है तब्दील हो गया, और हर बातों को अपने बेहतर ढंग से रखा कि भाई
वित्त रहित शिक्षकों की आपने बात कही, वित्त सहित के बारे में बात कहा। आपने यहाँ तक कहा कि भाई जब हम बात करने लगे कि इस बार सरगाटी विधानसभा में कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, तो आपने कहा पूर्व का भी नाम लिया और इसके जो फॉर्मर जो थे वर्तमान का भी आपने नाम लिया, कहीं ना आपने कहा। लेकिन एक चीज आपने कही कि पवन कुमार नाम का जो लड़का है निश्चित रूप से अच्छा काम करें, चूंकि अभी नगर परिषद में नपाध्यक्ष है, करेक्ट सर, नगर परिषद में बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने बस स्टैंड को लेकर कहा कि जब महिलाएं बहु बेटियां जब बस से उतरती थी तो वो पूरा का पूरा जो पैर जो था ना भीग जाता था, गड्ढा था, तो ऐसे में गड्ढा भरने का जो काम जो है पवन कुमार जी ने किया है। और निश्चित रूप से ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो है अगर एमएलए बनेंगे तो निश्चित रूप से जो चीजें हैं उसमें चेंजिंग लाने की उनकी हर संभव कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख